ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान। मैं महादानी आत्मा हूँ। सारी दुनिया सब गुण शक्तियों से खाली होती जाती है। बाबा के बच्चे भरते जाते हैं। तो बाबा चाहते हैं बच्चों का दाता रूप प्रकट हो, और जो भी मनुष्य आत्माओं को अभाव है वो बाबा के बच्चे उनका पूरा करें। सबसे बड़ा अभाव आज की दुनिया में खुशी का अभाव हो गया है। बाबा ने बताया दुनिया में अनेक साधन होते हुए भी सच्ची और अविनाशी खुशी कहीं भी नहीं है। साधनों की भरमार है, पर खुशी के खजाने सबके खाली हो गए, और आपके पास अविनाशी खुशी का भी भंडार स्टॉक है। और संगम युग की ये सबसे बड़ी प्राप्ति कहो, सबसे बड़ा खजाना कहो, बाबा के द्वारा मिला हुआ सबसे बड़ा दान कहो, वो खुशी है जो हम बच्चों को बाबा से प्राप्त हुई है। तो बाबा ने कहा रोज अमृत वेले एक काम करो, खुशी का एक पॉइंट लो और उस पर गहरा खुशी का अनुभव करो रोज अमृत वेले। और जो सुबह खुशी कमाई होगी, गहरा अनुभव किया होगा, पूरा दिन उसी खुशी का महादान करो। ये सबसे बड़ा दान है। कोई अन्न दान करता है, कोई वस्त्र दान करता है, जो भी स्थूल दान करते हैं, मोमेंट्री प्लेयर देते हैं, अभी मिला अभी गया, ऐसा वाला होता है। लेकिन खुशी का दान जो धन से भी आजकल नहीं कमाई जाती है, वो अनमोल चीज़ आप देते हो। पर इसके लिए हम बाबा के बच्चों को बहुत बहुत सावधानी रखने की ज़रूरत है। एक तो अमृत वेले ठीक से अपने आप को ऐसा चार्ज करना है बाबा से, जो अंतर तक, रोम रोम तक वो खुशी भर जाए। फिर उस खुशी को जो सुबह सुबह भरी है, कोई संकल्प ऐसा ना करें जो खुशी का मीटर थोड़ा सा नीचे आ जाए। कोई भी अपने को ऐसा संकल्प अलाउ ही ना करे। संकल्प वैसे पूछ के आते होते हैं, अंदर चेक करो ना, पूछ के आते हैं, सिग्नल देते हैं मैं आ रहा हूँ, और हमें अलाउ करते हैं कि हाँ ऐसा तो होगा। एटीट्यूड अनुसार, अपनी अंडरस्टैंडिंग अनुसार हम उस थॉट सिस्टम को अलाउ नहीं करें जो मेरी खुशी कम करे, या फिर खुद में तो खुशी चढ़ी हुई है, समटाइम्स अन्य आत्माओं की कोई करेक्शन, कोई गाइडेंस, कोई भी तरह की ऐसी प्लानिंग हम अंदर सावधानी से करें जो हमने किया तो उनके भले के लिए। बहुत बार हम महसूस करते हैं, हम दूसरों को शिक्षा देते हैं ये सुधर जाए, ये सुखी हो जाए, ये बदल जाए, ऐसा करने से इसको ये नुकसान हो जाएगा भले।
परंतु ये भी मालूम होता है कि इस विधि शिक्षा दी तो ये दुख पाएंगे, ये ज़िद्दी हो जाएंगे, ये क्रोध करेंगे, ये स्वीकार नहीं करेंगे। हर एक आत्मा का अपना अपना एक ईगो लेवल है। जब तक उनकी वो ईगो की चादर नहीं उतरी है, तब तक शिक्षा और सावधानी भी बहुत संभल कर देनी होती है। जैसे डॉक्टर इंजेक्शन तो भले के लिए लगाता है, ऑपरेशन तो भले के लिए करता है, पर सीधा ही सुई या चाकू नहीं लगा देता, उसको पेनलेस करने का जोर लगाता है। पूरा बेहोश करो फिर चाकू लगाओ। तो ऐसे ही खुशी लेना, खुशी देना, इसकी ठीक विधियों को यूज़ करते रहे। ज़्यादातर संबंधों में जो एक दूसरे से हर्ट होते हैं, हर्ट करने वाले को मालूम ही नहीं होता है बहुत बार कि ये मेरे से दुखी हो रहे हैं, हमने तो इनकी खुशी के लिए किया था। इसी से समझ आता है कि अभी सोल कॉन्शियसनेस और डिटैचमेंट की और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए। बहुत ज़्यादा शुभ भावना, शुभ कामनाओं का दान चाहिए। कोई भी दान सूक्ष्म रूप का, खुशी का, सुख का, शांति का, अगर कोई विकार से लिपटा हुआ है, उसमें कहीं मोह है, कहीं लोभ है, कोई स्वार्थ है, कहीं दिखावा है, अभिमान है, मानशन की कामना है, कहीं कोई भी तरह का विकार है, तो वो या तो सीधा दुख देगा या दुखदायी सुख देगा। आज कोई को टेम्परेरी खुशी दिया, बाद में वो विकार उसको प्राप्त हुआ, वो अनजाने में दुख में बदल जाएगा। तो हमारी कमाई हुई खुशी रूहानी होनी चाहिए। दान देने की विधि रूहानी चाहिए, तो दोनों तरफ अविनाशी हो जाए, खुशी लेना भी, खुशी देना भी। नहीं तो दुनिया के साधनों का तो बाबा ने वर्णन कर ही दिया है कि दुनिया में अपार साधन होते हुए भी सच्ची और अविनाशी खुशी तो पहले से ही नहीं है। हमने भी वैसी वाली दी तो क्या ऐड किया। तो हमारी खुशी देने की विधियाँ रूहानी रखनी है तो वो परमानेंट हो जाएंगी। और अपनी खुशी अनडिस्टर्ब रखना, ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण जॉब है, हमें टारगेट करना चाहिए। अभी हम सब एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। आज दादी के स्मृति दिवस पर एक प्रयोगशाला में उतरते हैं कि 40 दिन हम सब अपने आप को कह देते हैं कि 40 दिन अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस मैंने अपने खुशी के पारे को नीचे नहीं उतरने देना। कल भी विधि बताई ना बाबा ने, रूहानी नशे में रहना, सर्व प्राप्ति स्वरूप रहना, उसके लिए आत्मा देखो, आत्म अभिमानी होकर रहो। ये हम अटेंशन रखते हुए सारा दिन, आज बहुत मौका मिलेगा, बहुत आत्माएं आपके चारों तरफ दिखेंगी, पर आत्मा देखे बिना, उसकी तरफ देखना भी नहीं, बोलना भी नहीं, सुनना भी नहीं। समझ में आ गई अंदर में बात, अंदर घुसी बात। टारगेट हुआ, टारगेट रख रहे हैं मन ही मन। कितने दिन का, क्या करना? खुशी अनडिस्टर्ब, अचल अडोल खुशी। कुछ हो जाए, दिल में खुशी के स्पंदन, अंदर खुशी का करंट महसूस होता रहे,
खुशी कहीं उदासी में न बदले, निराशा में न बदले। इसके लिए एक एक संकल्प सुनना है अपना, उसको फिर डायरेक्शन ठीक देना है। ज़रा भी पारा नीचे उतरने लगे, पहले उस पारे को चढ़ाना है। तो बार बार अपने पर काम करना होगा, अपने को सुनना, अपने को बोलना, दोनों काम। अंदर की आवाज़ सुनना, मन क्या बोल रहा है, फिर उसको करेक्ट करना, डायरेक्शन देना। क्योंकि बाबा ने कहा ये संगम युग की सबसे बड़ी सौगात है, सबसे बड़ा दान आपको यही देना है, सबसे बड़ा खजाना यही है। इसलिए कहते हैं, बाबा ने एक मुरली में कहा था, भले प्राण जाए खुशी न जाए। प्राण जाएगा शरीर और मिल जाएगा, पर खुशी जाएगी तो पाप कराएगी। उदास व्यक्ति पुण्य नहीं कर सकता, निराश थका टूटा व्यक्ति महादान नहीं कर सकता। तो पुण्य का खाता भी तभी जमा होता है, तभी ईश्वरीय कार्य ठीक से होता है, जब अंदर ईश्वरीय खुमारी हो। वो ईश्वरीय नशा, ईश्वर प्राप्ति का नशा और रूहानी सुख, अंदर आत्मिक सुख महसूस होता रहे, तब हम दूसरे को सुख और खुशी देने का पुण्य कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा पुण्य है, सबसे बड़ा दान है। तो इस दान को अभी से शुरू करेंगे, अंदर ही अंदर जो दिख जाए उसको दुआ देंगे, ब्लेसिंग देंगे, गुड विशेस देंगे। तुम सुखी रहो, तुम स्वस्थ रहो, तुम बाबा के बने रहो, तुम ऊंच पद पाओ, तुम्हारी पवित्रता बढ़ती रहे, तुम्हारा कल्याण होता रहे। दुआ ही दुआ ही निकले, कोई के गुण अवगुण पे दृष्टि न जाए। गुण पे गई तो भी खतरा है, अवगुण पे गई तो भी खतरा है। दोनों में, गुण अवगुण से न्यारे आत्मा भाई, मेरा भाई सुखी रहे, खुश रहे, हेल्दी रहे, विश्व कल्याणी होके ऊंच पद पाए। ये बाजा अंदर से बजता रहे। अपने अपने मन को प्रोग्राम खुद देना पड़ेगा। अभी तो हमारे मुख से सुना भाषण, लेकिन मन ने कितना स्वीकार किया चेक कर लो, चेक करो। मन अंदर ही अंदर अपने को क्या बोल रहा है करने के लिए। पॉइंट तो बहुत अच्छा है, बात तो बहुत अच्छी है, पर मैंने क्या करना है? अपने को बता दो मैंने क्या करना है। सुन रहे हो? सभी ध्यान से सुन रहे हो? आने जाने वाले को नहीं देखना होता, अपने आप बैठ जाएंगे। अच्छा, इधर बीच में भाइयों की तरफ 2 कुर्सी खाली। आज हमारी 2 दादियों का स्मृति दिवस है। एक शेरे पंजाब, एक छोटा भगीरथी, छोटा नंदी, भगवान का रथ। सबसे यज्ञ की साकार तन में विशेष आत्मा। आप में से ज़्यादातर भाई बहनों ने उनको इन आँखों से देखा है, उनके इस रथ की खूबियाँ देखी है। वो इस यज्ञ की नंबर 1 असोचता आत्मा थे। बाबा ने इसलिए उनको रथ स्वीकार किया। जिनको व्यर्थ संकल्प करना क्या होता है आता नहीं, जिनको कभी शांति से अलग अशांति की स्थिति क्या होती है, कब किसने उनका वो रूप देखा नहीं। जो यज्ञ की नंबर 1 संदेशी शुरू से रही, शुरू से यज्ञ के मुख्य जितने राज, गुप्त राज उनके द्वारा संदेशों में खोले गए। यज्ञ के मुख्य चित्रों के साक्षात्कार उन्होंने करके उनको गाइड किया।
9 वर्ष की आयु से ही उनके विचित्र पाठ शुरू हो गए थे। तो इतनी ज़बरदस्त वरदानी आत्मा जो शरीर की कैसी भी तकलीफ़ों के बीच भी हमको भगवान से मिलाती रही। दादी के संपूर्ण होने से आई थिंक 20-25 साल पहले दादी को 2nd स्टेज कैंसर डिटेक्ट हुआ था। कैंसर के सारे भयानक ट्रीटमेंट्स, जो कीमो होती है, ये होता है, वो होता है, सारे अपने शरीर पर वो झेलते रहे। उसके बाद भी बाबा से मिलाते रहे। बाबा का आना उन तकलीफ़ों में भी हमने देखा मिस नहीं हुआ था। दादी के शरीर की हेल्थ पहले बहुत अच्छी थी, फिर कीमो और ये और वो ऑपरेशन ये सब शुरू हुआ तो उसी शरीर को हमने एकदम इतना कमज़ोर देखा जैसे मांस रहा ही ना हो, सारे बाल उड़ गए। और ऐसी भी स्थिति आई दादी की कि कैंसर गले तक पहुंच चुका था और आवाज़ गड़गड़ 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 ऐसे आती थी। उस आवाज़ों में भी बाबा की मुरलियाँ चली। बाबा 4-4 घंटे उस रथ को यूज़ किया और करते करते वो अवस्थाएं बीमारी की दादी ने पार कर ली जहाँ से कोई पार नहीं करता है। 2nd स्टेज तक पहुँच चुका था और उसके बाद लंबा टाइम बिल्कुल कैंसर फ्री होके दादी के शरीर द्वारा बाबा ने कार्य किया, वंडर्स हुए। और लास्ट भी 3 साल दादी जब स्वास्थ्य लाभ के लिए मुंबई में थे, गामदेवी में, तब भी सब ने दादी के मिरेकल्स देखे। शरीर में ज़रा शक्ति नहीं, शरीर कमज़ोर 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 होता जाता है, पर वो आत्मा का दिव्य तेज, आत्मा का देह से न्यारापन, उस आत्मा की अपनी आंतरिक ऊर्जा और शरीर पर नियंत्रण वंडरफुल था, जो डॉक्टर्स भी हैरान होते रहे जब दादी ने शरीर छोड़ा। उससे कुछ समय पहले हॉस्पिटल में थे, कहते डॉक्टर्स ने आखिर कहा दादी का इलाज हम नहीं करते, दादी अपने शरीर का इलाज खुद करती है। दादी को अपने हिसाब से अपने शरीर की आयु और उसके सब कुछ निश्चित करने थे। आखिरी समय 6 महीना पहले प्लान हो रहा था दादी को शांतिवन लाया जाए, तो कहते जैसे ही हम बोलते हैं दादी अभी शांतिवन चलना है, दादी के सारे पैरामीटर चेंज होने लगते हैं, नहीं चलना तो ठीक होने लगते हैं। लास्ट डे भी जब डॉक्टर्स की तरफ से सब कुछ पूरा हो गया था, बस अभी रिटर्न जर्नी, तो अभी दादी की आत्मा शरीर में थी, सारी नलियाँ उतार दी गई। मैसेज आ गया, यहाँ शिवरात्रि थी 8 बजे कि दादी का रथ पूरा हो गया, दादी गए वतन को। फिर नेक्स्ट मैसेज आया नहीं गए। 1 घंटा 2 घंटा 10:30 बजे तक सारे हॉस्पिटल के दरवाजे खोल दिए गए, सब सेंटर्स मुंबई के सबको मिलने की छुट्टी दे दी गई। दादी अब जाती, सब नलियाँ सब उतार दिया गया। दादी फिर भी नहीं गई, अभी भी दादी शरीर में है, दृष्टि दे रही है सब आने वालों को, जैसे बहुत विधि से दादी गई है। तो डॉक्टर्स भी जैसे कोई एकदम हैरान मान जाते हैं कि हमारा कोई जोर नहीं है इनके शरीर पर, ये अपने शरीर को खुद अपने थॉट से चला रही है। आखिर एक डॉक्टर जो मुख्य था दादी का इलाज करने वाला, तो वो रास्ते में कहीं ट्रैफिक में फंसा हुआ था, समझ आ रहा था दादी कोई का इंतज़ार कर रही है। वो कैसे भी दौड़ता आ रहा था। लास्ट वो पहुंचा, दादी ने उसको दृष्टि दी और तब गई है।
अंदर से आत्मा। वही मुख्य इलाज करने वाला जो डॉक्टर था, 2 साल के कितना समय, रोज सुबह अपने काम पे जाने से पहले दादी के पास होके जाता था, चाहे कमरे के बाहर से होके जाए। वो कहता था, ये दादी आपकी अलादीन का चिराग है, मैं जो बोलता हूँ सुनती है और जवाब देती है मन से। मैं जो विश सोच के आता हूँ दादी मुझे उसका आंसर करती है विदाउट फेलिंग। वो सिर्फ चाहे दादी के कमरे में न जाए, कमरे के बाहर के कांच से दादी को देख के अपने मन से बात करके फिर अपनी ड्यूटी जाता था। कितनी डॉक्टर्स की टीम शांति बनाई जब दादी का शरीर संपूर्ण हुआ। कैसे उन्होंने रो रो के दादी के साथ के अनुभव सुनाए। विचित्र पार्ट था देह से न्यारेपन का। तकलीफ भी अति से अति वाली आई, कोई छोटी तकलीफ नहीं आई दादी को। हर तकलीफ ने आगे दरवाजे खड़काए दादी को दुखी करने के लिए। दादी को कोई दुखी नहीं कर सका। न्यारापन इतना कि बात मत पूछ। अंदर से सारी जागृति है, जिससे मिलना है तो दादी आंख खोलेगी, नहीं तो बुलाए जाओ उनके सामने, कुछ किए जाओ, डांस किए जाओ, जो किए जाओ, दादी ऐसे है तो है तो है। हिला नहीं सकते आप उनका ध्यान भटका नहीं सकते। इतनी अंदर से एकाग्रचित बाबा के प्यार में मगन। हम सब के लिए बहुत विशेष संदेश है दादी का। जैसे दादी देह और दुनिया से यहाँ रहते भी उपराम हो गई। क्या नहीं जिम्मेवारियाँ थी दादी के ऊपर। सब तरह के पेपर आए, सब तरह की जिम्मेवारियाँ दादी ने निभाई। उसके बावजूद भी न्यारी और बाबा की प्यारी। कुछ लेना देना नहीं। क्या साधन चाहिए, क्या उनको मान शान चाहिए, क्या कुछ चाहिए ही नहीं। ध्यान सारा ऊपर वाले रख रहे हैं। वो अपने तन से पूरी उपराम हो गई है, पूरी उनकी बीमारियों की, उनके शरीर से न्यारेपन की एक एक बात की बहनें वर्णन करती है। कितना उनको सुइयाँ लगती थी, कितने तरह की शरीर को एलर्जीज आई, क्या क्या नई दवाइयों के रिएक्शन होते हैं। किसी ने दादी के चेहरे पर शिकन नहीं देखी, उई वाला भी वर्णन नहीं देखा। 3-4 दिन डायरिया रहा, उठते चक्कर आते, वो भी नहीं बताते। नीलू देखना आज मेरा पैर टेढ़ा टेढ़ा पड़ रहा, बस चक्कर आ रहा, गिर रही हो, उतना भी वर्णन नहीं करेंगे कि कुछ मेरे को हो रहा है, बस पैर टेढ़ा पड़ रहा, बस कुछ नहीं बोलेंगे। अंदर आत्मा उस दुख को रिसीव नहीं करती है। तो इतना जो आत्मिक स्थिति में स्थित रहता है तो उनकी वो आंतरिक खुशी, आंतरिक शांति सबको अनुभव कराती रही। एक बार दादी कलकत्ता गए तो वहाँ की अस्मिता बहन ने हमको सुनाया कि पूरा आधा घंटा पूरे हॉल में कोई गीत नहीं, कोई कमेंट्री नहीं। दादी भी बैठे है, सारे भी बैठे, बस बैठे है बैठे है बैठे, कोई नहीं हिल रहा, कोई नहीं उठ रहा, कोई एक्टिविटी नहीं हो रही, कोई कल्चरल, कोई गीत संगीत, कोई ताली, कोई स्वागत की भाषा, कुछ भी नहीं है। ऐसे बैठे तो सारे बैठे जैसे शांति के समंदर में बैठे। शांति का समंदर में जैसे डूब जाती है, डुबो देती है। आज के वरदान का प्रत्यक्ष प्रमाण हमारी दादी। अभी भी दादी के तन में बाबा के अवतरण के हजारों वीडियोस उपलब्ध हैं। बाबा मिलन के दिन तो हम लोग संगठित रूप से यहाँ मिलन मनाते हैं, लेकिन किसने रोका है आप सभी को? क्यों नहीं हम YouTube से खुद भी निकाल के अव्यक्त बाप दादा की मुरली सुनते।
दादी के नाम पर भी अभी अनेकों वीडियोस निकल रहे हैं, आज भी कुछ निकलवाए हैं, बाद में दिखाएंगे आपको। तो अपने आप से भी क्यों नहीं हम देखते हैं, बार बार देखो। मुझे लगता है अल्तू फालतू के वीडियोस बहुत देखते हैं, अल्तू फालतू की चटपटी मसालेदार कथा कहानियों वाली क्लासें बहुत सुनते हैं। आजकल अजब गजब हेडिंग्स डाल के कोई भी क्लास निकाल देते हैं, अजब गजब से, जैसे वो दुकानदार माल बेचने के लिए एडवर्टाइजमेंट करता है। ये मूल अपनी जो दादियाँ हैं इनका क्यों नहीं सुनते? रोज़ सुनो, गुलजार दादी को सुनो, जानकी दादी को, हज़ारों वीडियोस उपलब्ध है। तो टॉप को पकड़ो, टॉप मोस्ट पे जाओ, छोटे मोटे नहीं, इसने उसने ये वो। व्हाट्सएप पर तो सारे हाजिर रहते हो, माताएं हैं या भाई हो, सबकी मुट्ठी में मोबाइल काम करता रहता है। करना ही है तो बहुत ऊंचे दर्जे वाला करो, सात्विकता बढ़े, जिससे एक भी साधारण चीज़ पर आँख न जाए, न मन स्वीकार करे। दूसरा, शेरे पंजाब हमारे चंद्रमणि दादी। मेरे को ईश्वरीय सेवाओं का जन्म देने वाली मेरी माँ, हमको उन्होंने चंडीगढ़ सेवा पे भेजा था, हमारे घर से मधुबन तक खींचा था। हमारे को लौकिक रूप से बंधन बहुत था। करते करते मुझे समझ आया कि अब एक झटका मारने की ज़रूरत है, बस वो मुझे फाइनल झटका देना। हमने दादी को लेटर लिखा, दादी ऑफिशियली मुझे बुलाओ, लेटर लिख के। नेक्स्ट ही दादी का लेटर आ गया, आ जाओ तुम। और विरोध हुआ कई तरह का, सीधा चली गई मधुबन। और मधुबन से, वो भी बड़ी प्यारी विधि थी, डिटेल बहुत है उसकी, दादी ने हमको चंडीगढ़ भेजा। तो शेरे पंजाब बाबा उनको कहते थे, क्योंकि सिंध के बाद सबसे ज़्यादा ईश्वरीय विश्वविद्यालय का विरोध हंगामे वो पंजाब में हुए, बड़े बड़े हंगामे हुए। और उन सारे हंगामों को फेस करने के लिए बाबा चंद्रमणि दादी को भेजता था, और वो हर जगह विजयी होते थे। इतना उमंग, उत्साह, जोश और खुशी जो उनमें हमने देखा है ना, नेवर एंडिंग। आधी रात भी देखो चंद्रमणि दादी से बात करो, पूरे जोश और उमंग उत्साह से बात करेंगे। कभी ढीली बात तो उनको करते देखा ही नहीं। अथॉरिटेटिव कोई बात में वो कभी डरे नहीं, रुके नहीं। और उसी हिसाब से पंजाब जोन को उस समय हम कहते थे कलराठी ज़मीन है, कितनी मेहनत करो कोई निकलता ही नहीं। पर उन्होंने इस कलराठी ज़मीन को अपने योग बल से, तप बल से जीता है। उनको भी शरीर को बहुत तकलीफ़ें आई थी, पर उसके बावजूद भी इतना ट्रैवल करते थे। हिमाचल के छोटे छोटे गांव तक भी जाकर उन्होंने सेवाएं डेवलप करने में बहुत योगदान दिया। तो दोनों महान हस्तियां एक ही तिथि ले गई, 11 मार्च, और अभी वतन में बाबा के साथ शक्ति रूपा होके कैसे सेवा कर रही हैं। चंद्रमणि दादी का भी जब शरीर पूरा हुआ और वतन में गुलजार दादी उनके लिए भोग लेके गए, हम वहीं मधुबन में थे, उनके संस्कार पे गए थे। जैसे ही वतन में भोग गया, चंद्रमणि दादी कहते उनको वतन में, गुलजार तुम आई हो, दादियों से छोटी आयु की थी, अब तुम्हारी तरह मैं भी वतन में आई हूँ, अब मुझे पता चला तुम बार बार क्यों ध्यान में आती हो, बड़ा मज़ा आता है। गुलजार दादी कहती, दादी आपके लिए भोग लाई हूँ। मेरे लिए भोग क्यों लाई हो? क्यों? दादी आपका शरीर पूरा हो गया। मेरा शरीर कब पूरा हुआ? उनको लगा मैं ट्रांस में आई हूँ। मेरा शरीर, दादी उसका तो संस्कार भी हो गया। अच्छा बाबा,
मेरा शरीर पूरा हो गया। हाँ बच्ची, अभी तुम्हारा अगला पार्ट है। बाबा मैंने सेवा बहुत करनी थी, बाबा कराएगा। वंडर, उस आत्मा को कोई एहसास नहीं, इतनी वो देह से न्यारी रहती थी कि मैं देह से निकली हूँ कि योग कर रही हूँ, दोनों में अंतर नहीं मालूम पड़ा। एक ही हमने ये एग्जाम्पल देखा, जिनको वतन में जाके ये भी नहीं मालूम कि मेरा शरीर छूट गया है। तो ऐसी महान दोनों हस्तियों को हम नमन भी करते हैं, स्मरण भी करते हैं और उनके जैसा बनने का लक्ष्य भी रखते हैं। सुना? अभी आज के बाबा के महावाक्य सुनते हैं।